हेलो स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉर्नबिल की बुक से 5th चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल के एमसीक्यूज। इस चैप्टर के राइटर हैं नानी पालखीवाला। ये चैप्टर एक आर्टिकल है जो द इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश किया गया था। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन इट्स एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज दिस आर्टिकल पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस। द इंडियन एक्सप्रेस में इस आर्टिकल को कब पब्लिश किया गया था? 24 नवंबर 1993, 24 फरवरी 1994, 24 नवंबर 1994, 24 मई 1994 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 24 नवंबर 1994। नेक्स्ट है, विच मूवमेंट हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस वेरी रैपिडली। कौन सी मूवमेंट थी जिसने ह्यूमन रेस का बहुत ही रैपिडली से अपनी तरफ ध्यान खींचा था? क्विट इंडिया मूवमेंट, द ग्रीन मूवमेंट, अल्जीरियन पॉपुलर मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट। और सही आंसर है ऑप्शन बी, द ग्रीन मूवमेंट। नेक्स्ट है, व्हेन एंड वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंडेड। दुनिया की पहली नेशन वाइड ग्रीन पार्टी कब और कहाँ पर बनाई गई थी? In New Zealand in 1972, in London in 1972, in Moscow in 1971, in India in 1972 and the right answer is option A, in New Zealand in 1972. Next है, which aspect of the world is considered now mechanistic, holistic, ecological, both B and C and the right answer is option D, both B and C। अब दुनिया के होलिस्टिक और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है, हु टॉट मैनकाइंड दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन। किसने बताया था सारी दुनिया को कि धरती और बाकी दूसरे ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं? गलीलियो, वास्को ड गामा, कोपरनिकस, कोलंबस एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which new concept of the earth has become a matter of worldwide consciousness? धरती के बारे में कौन सा नया कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में सारा वर्ल्ड अवेयर हो गया है? The earth itself is a beautiful God. The earth itself is a living organism. The earth is an enormous being of which we are parts. Both B and C. And the right answer is option D, both B and C। अब धरती को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। ये माना जाता है कि ये सारी अर्थ एक लार्ज बीइंग है जिसके हम सब पार्ट्स हैं। Next question is, which concept was popularized by the World Commission on Environment and Development? WCED के द्वारा कौन सा कॉन्सेप्ट पॉपुलर किया गया था? सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल अर्थ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब है एक ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की ज़रूरतों को भी पूरा करे, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को बचा कर रखे, फ्यूचर जनरेशन की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की एबिलिटी पर भी असर ना डाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नोटिस इज देयर इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया। जाम्बिया लुसाका की जू में क्या नोटिस लगा हुआ है? The world's most sensitive animal, the world's most intelligent animal, the world's most dangerous animal, all of these and the right answer is option C। वहाँ पर नोटिस लगा हुआ है the world's most dangerous animal। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is there inside the cage at the zoo? जू में पिंजरे के अंदर कौन है? A tiger, a bear, snakes, a mirror and the right answer is option D, a mirror। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the system based on domination must be shifted to one based on friendship, brotherhood, partnership, love and the right answer is option C, partnership। अब तक इंसान नेचर को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो सिस्टम अब शिफ्ट हो जाना चाहिए और अब वो बेस्ड हो जाना चाहिए पार्टनरशिप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद हाउ मैनी लिविंग स्पीसीज डज मैनकाइंड शेयर द अर्थ। कितने लिविंग स्पीसीज के साथ मैनकाइंड अर्थ को शेयर करता है? 1.4 lakhs, 1 billion, 2 billion, 1.4 million and the right answer is option D, 1.4 million। नेक्स्ट है, which commission dealt with the questions of ecology and environment? कौन से कमीशन ने इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को डील किया था? द ब्रांच कमीशन, WCED, बोथ A and B, नाइदर A नोर B। और सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ A and B, क्योंकि ब्रांच कमीशन को पहले WCED के नाम से ही जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वॉज ए मेंबर ऑफ द ब्रांड कमीशन। ब्रांड कमीशन में कौन से इंडियन एक उसके मेंबर थे?
Mr. K.K. Sharma, Mr. L.K. Jha, Mr. S.K. Jha, none of these. And the right answer is option B, Mr. L.K. Jha. Next है, what are the Earth's principal biological systems? अर्थ के principal biological system कौन कौन से हैं? Fisheries, forests, grasslands and croplands, all of these. And the right answer is option D, all of these. Next है, who is the writer of the book The Global Economic Prospect? इस बुक के राइटर कौन है? And the answer is option A, Lester R. Brown. इसी बुक में उन्होंने 4 बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बताया था और इसी बुक में उन्होंने कहा था, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. Next question है, which raw materials for industry are not provided by the 4 principal biological systems? ये 4 मुख्य biological systems कौन से raw material को provide नहीं करते? Minerals, petroleum derived synthetics, both A and B, neither A nor B. And the right answer is option C, both A and B. Next है, what is called the powerhouse of evolution by Dr. Myers? Dr. Myers ने किस चीज़ को evolution का powerhouse कहा है? And the right answer is option C, the tropical forest. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट? वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेजिडेंट कौन है? जेम्स कॉनरेड, जेम्स स्मिथ, जेम्स कॉलिन, जेम्स स्पेथ. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जेम्स स्पेथ, जिन्होंने ये कहा है कि हम हर आधी सेकंड में 1 एकड़ जंगल को खो रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article of the Constitution of India instructs all states to provide safety measures to protect the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country? Article 48A, Article 48B, Article 47A, Article 47B. And the right answer is option A, Article 48A. And now comes the last question of this video. Who said this? No generation has a freehold on this earth. Margaret Thatcher, L.K. Jha, Lester R. Brown, none of these. And the right answer is option A, Margaret Thatcher, जो कि यूनाइटेड किंगडम की PM थी 1979 से 1990 तक. And here our discussion comes to an end. For more videos, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.